सर किस तरह से देखते हैं कि लगातार सरकार की तरफ से सफाई अभियान चलाए जाते हैं, मगर जी आप तस्वीरें देखी आपने पीछे बैक साइड है, किस तरह से ये गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैं जोगराज जी आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा नाम ID खजूरिया है और मैं इंटरनेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्लेटफार्म का सीनियर लीडर हूँ और एम्प्लॉइज़ ट्रेड यूनियन का भी लीडर रहा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आज की बात नहीं है सफाई की। जब से वहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी 14 में आए थे तो उसी दिन इन्होंने स्वास्थ्य अभियान चलवाया था और ऑफिसरों के बड़े बड़े मिनिस्टरों के झाड़ू लेकर फ़ोटो हमने पूरे हिंदुस्तान में देखे और ये एक स्ट्रेस दिया गया कि हम स्वस्थ रहना ही हमारे लिए सेहतमंद है। इसमें सच्चाई है। ये तो मैं मेडिकल में रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि स्वस्थ रहना अगर है तो हमें सफाई बड़ी ज़रूरी है। लेकिन जहाँ हम ये देखते हैं कि जो भी अभियान चलता है वो अभियान दो ही मकसद से जाना जा रहा है। एक मकसद तो है कि उस पर पैसा खर्च करना और पैसा कमाना, दूसरा मकसद ये है कि फ़ोटो खिंचाना और अपने नंबर बनवाना। अफसरशाही भी ये कर रही है और ऊपर से सरकार भी ये कर रही है। ये आपके पीछे हमारे पीछे जो गंद है अभी बच्चे भी करके गए हैं और सरकार की जो जहाँ म्यूनसिपल काउंसिल है हमारी कठुआ की, वो तकरीबन जोर देती है कि हम बहुत सफाई करवाना चाह रहे हैं और करवा रहे हैं। आ जाकर वो फड़ियों के पीछे पड़ते हैं, आ जाकर वो रेडी वालों के पीछे पड़ते हैं, उनको आगे पीछे हटाते हैं। लेकिन मैं अभी एक अपनी एक ऑफिशियल वर्क के लिए ही ऊपर तहसीलदार के ऑफिस में गया था और फिर वापस आया नीचे। मैंने फिर जाना है वहाँ पर, मेरी तारीख है किसी वजह से कि मैं एक अमन के लिए बोल रहा था तो मुझे एक बात से इन्होंने अरेस्ट भी कर लिया। लेकिन वहाँ पर पौड़ियों पर मैंने देखा कि इतना गंद पड़ा हुआ है कि अगर इतना गंद कभी किसी के घर हो तो वो ठीक हो ही नहीं सकता। लेकिन इतने मुलाजिम जाते हैं वहाँ कर्मचारी और इतने लोग उनसे मिलने जाते हैं और वो गंद क्या उनकी सेहत पर असर नहीं डाल रहा? ये नहर के किनारे असर नहीं डाल रहा और हर गली में जाकर देखो ऐसा आपको मिलता रहेगा। लेकिन हमारी तरफ सरकार का एक ही ध्यान है कि हमें फ़ोटो खींचो और फ़ोटो भेजो, फ़ोटो खींचो और फ़ोटो भेजो। सर क्या लगता है कि सरकार की तरफ से आए दिन अभियान कार्यक्रम चलाए जाते हैं और एक्सपेंडिचर भी इसके ऊपर लाखों करोड़ों की तादाद में हो रहा है, तो ग्राउंड पे हम देखें तो ये गंदगी के ढेर हैं उसी तरह के हैं? वैसे तो सारे हिंदुस्तान की ये हालत है, लेकिन हम अपने जम्मू कश्मीर की अगर कहें तो जहाँ पर तो लोगों को जवाबदेह सरकार ही नहीं है। ये सरकार होम मिनिस्ट्री की तरफ से अपॉइंट की गई है, जिसे अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर चला रहा है और उसके साथ 5-7 सेक्रेटरी साथ लगाए हुए हैं। वो अपने आप को दरअसल पब्लिक सर्वेंट ही नहीं समझते। पब्लिक सर्वेंट वो होता है जो लोगों से वोट मांग कर जाता है और वो फिर लोगों की सेवा करने की कोशिश करता है और फिर वो अफसरशाही को भी पब्लिक सर्वेंट बनवाता है। लेकिन आज हालत हमारी जम्मू कश्मीर की ये है कि जहाँ की अफसरशाही, तानाशाही, पैसा आ रहा है और पैसा खींचा जा रहा है और जहाँ पर अलग अलग किस्म के आर्डर करके लोगों को दुखी किया जा रहा है। सफाई तो एक बहाना है इनको पैसे कमाने का, नहीं तो हमारे ऊपर जितने टैक्सेस लग रहे हैं, जितने हम पर रोज़ नए ऑर्डर्स निकल रहे हैं, वो जनता को सताने वाले हैं। लोग जनता को किसी भी किस्म की राहत देने वाले नहीं है। ये पैसा खर्चा आता है इनको कि इतना पैसा लगाओ, आज तारीख ये है इसके लिए इस तारीख को बनाओ, आज तारीख ये है इस तारीख को बनाओ और इसका फ़ोटो खींचकर स्कूली बच्चों से भी खींचा जाएगा, दफ्तरों से भी खींचा जाएगा और फिर वापस फ़ोटो भेजकर फिर दोबारा वही काम शुरू किया जाएगा। ये सर्कुलेशन ऑफ मनी जो है ये कुछ चंद हाथों के बीच में चली गई है और वो कमाई कर रहे हैं। आपकी तरफ से सर क्या एडमिनिस्ट्रेशन को क्या अपील रहेगी? मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील है कि पहले तो जो सरकारी इस वक्त तानाशाही है, अफसरशाही है, उसको सबसे पहले चाहे वो ब्लॉक लेवल की है, चाहे वो गांव लेवल की है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की है, चाहे वो स्टेट लेवल की है, सबसे पहले उनका काम है कि जनता से राब्ता कायम करें। जनता से वो बैठ कर जनता की कमेटियाँ बनाए, जनता से बैठक करके उनसे राय लेकर उनको इन्वॉल्व करे कि हमारे साथ हमारे देश का, हमारी रियासत का भला तभी हो सकता है कि हम सब मिलकर चलें। अगर अफसरशाही ये कहे कि हमारे पास ही दिमाग है, हमारे पास ही पॉलिसी है, हमारे पास ही पैसा है, हम जो चाहेंगे वो करवा लेंगे, वो कभी नहीं हो सकता। लोकतंत्र में जनता को पार्टनर बनाना चाहिए, सहभागी बनाना चाहिए, जो इन्होंने छोड़ दिया है।
जनता से तो डेपुटेशन मिलना भी ये सहज नहीं समझते हैं। जनता अगर ज़बरदस्ती आ जाए तो किस तरीके से वापस चली जाती है, नहीं तो जनता से तो इनका कोई राब्ता, ना तालमेल कमेटी है, ना सलाहकार कमेटी है, ना एडवाइजिंग कमेटी है, ना ही पब्लिक से कोई राब्ता है कि इस काम को हम मिलकर चलाएं।